साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 17वां 18वां 19वां श्लोक। कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न एवं महाराज विराट, भगवान श्री कृष्ण के यदुकुल के सेनानी महाराज द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अपनी अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। इस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। एक बात जो है कि इंसान जब गलती करता है, कितना भी उसका समाधान कर ले, चाहे तर्क बुद्धि से ही, कहीं ना कहीं उसके अंदर उसे जो गलती की होती है उसका बोध छुपा रहता है। अगर कोई इंसान किसी को पत्थर मारे तो पत्थर को तो ग्लानि नहीं होती, क्योंकि पत्थर तो जड़ है, उसके अंदर बोध नहीं है। लेकिन किसी के अंदर बोध है और वह गलती करेगा तो उसे थोड़ा पछतावा होती है, ग्लानि होती है। संसार, समाज, दुनिया से छुप जाए, निरुद्देश्य किया गया जो कर्म बोध है इंसान को उसके अंदर का बोध जरूर कराएगा। धृतराष्ट्र पुत्रों के अंदर भी अपराध का एहसास उनके आत्मबल को छीन कर देता है। तो यही वजह है कि जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, कौरव सेना ने शंखनाद किया, तो पांडवों ने भी प्रतिक्रियावश शंखनाद किया। पांडवों के हृदय में न तो ग्लानि थी और न पांडवों में आत्मबल कम था, न पांडवों का हृदय विदीर्ण हुआ। महर्षि व्यास कहते हैं यह बात कि कौरवों का हृदय विदीर्ण हुआ, पांडु पुत्र महायोद्धा है, साथ में भगवान कृष्ण है, और फिर ये वे जानते हैं, धृतराष्ट्र की सेना का हर सेनानायक जानता है कि वह अन्याय के पक्ष में खड़ा है। वह वहाँ खड़ा होना नहीं चाहता है, परंतु हर व्यक्ति अपने अपने वचन से, अपने अपने कर्म से विवश है। और यदि धृतराष्ट्र की सेना में खड़ा है तो किसी विवशतावश ही खड़ा है। प्रधान सेनापति भीष्म की ही बात ली जाए तो वो सबसे अधिक विवश है। उनकी व्यवस्था नहीं होती तो वे अपने प्रिय पांडु पुत्रों के विरुद्ध खड़े नहीं होते। भीष्म प्रतिज्ञा की व्यवस्था उन्हें बांधे। पांडवों में जो उत्साह है, हर्ष है, सत्य के लिए लड़ने का आग्रह है, संघर्ष की जिजीविषा है, वह कौरवों की सेना में नहीं है और न हो ही सकती है। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 20वां और 21वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्येच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हे राजन, अर्जुन के रथ की ध्वजा में हनुमान जी विराट, वह ध्वज कपिध्वज था। जब वनवास के समय पांचों भाई हिमालय की ओर बढ़ रहे थे तो स्वर्ण कमल की खुशबू आई। हवा के झोंके से बहता हुआ स्वर्ण कमल द्रौपदी के चरणों में आया। द्रौपदी ने कमल मांगा तो उसको भीम ने देखा, सोचा द्रौपदी को और कमल भेंट करेंगे। ऐसा सोचकर भीम बढ़ते गए तो वहाँ हनुमान जी मिले, जो एक बानर के रूप में वृद्धावस्था में बैठे थे। उन्होंने भीम से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? तो भीम ने कहा, कमल लेने जा रहा हूँ, तुम जरा अपनी पूंछ तो हटाओ। हनुमान जी बोले, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ गंधर्वों का वास है, वहाँ जाओगे तो आपको साप मिल जाएगा। पर भीम को अपने बल पर बड़ा दर्प था। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? भीम ने पुनः कहा, तुम अपनी पूंछ तो हटाओ, नहीं तो हम तुमको लांग कर निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले, लांग कर निकल सकते हो तो निकल जाओ, या हटा सकते हो तो हटा दो। पर वे तिल भर भी पूंछ नहीं हटा पाए। तब भीम ने सोचा यह जरूर कोई देवता है, तभी महान बलशाली है। तब हनुमान जी ने जब उनका परिचय पूछा तब भीम ने अपना परिचय दिया
कि मैं पवन पुत्र हनुमान का भाई हूँ। भीम भी पवन पुत्र थे। तो जब भीम और हनुमान का परिचय हुआ तो भीम ने आग्रह किया कि हनुमान जी उनके भाइयों से भी मिले। हनुमान जी ने कहा हम मिलेंगे तो नहीं, पर अर्जुन के रथ में रहेंगे, अर्जुन को विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। इस तरह हनुमान जी के अर्जुन के रथ में विराजे, तभी से अर्जुन को कपिध्वज कहा जाता है। इस प्रसंग में एक कथा और है कि अर्जुन को अपने धनुर्धर होने का बड़ा अभिमान था। हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, अर्जुन वहाँ पहुँचे, हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन? तब उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। अर्जुन ने पूछा कौन राम? तब उन्होंने उत्तर दिया वही राम जिन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा था। तब अर्जुन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, समुद्र पर तो बानरों के लिए सेतु बांधा, समुद्र पर पत्थरों को तैराए। अरे राम धनुर्धर होते तो बानों से सेतु बांधते, बंदर उछलते कूदते चले जाते। तब हनुमान जी ने कहा हमारे जैसे भारी भरकम बानर कैसे उछलते कूदते चले जाते, सेतु टूट नहीं जाता। तब अर्जुन ने उपहास पूर्वक कहा अगर बंदरों के चलने से सेतु टूट जाए तो धनुर्धर कैसा, विद्या कैसी? तब हनुमान जी को अपने आराध्य का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा बाणों का सेतु बांधो, अगर हम उछल कूद कर तोड़ दिए तो तुम हार गए, और अगर नहीं तोड़ पाए तो तुम जीत गए। तब अर्जुन ने कहा हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर तुमने तोड़ दिया तो हम जलती हुई चिता में भस्म हो जाएंगे। पुल बनाया अर्जुन ने, बाणों का सेतु बना, हनुमान जी ने अंगूठा रखा, सेतु टूट गया, तरतराकर सेतु सागर में विलीन हो गया, अर्जुन का मुंह उतर गया। अर्जुन ने चिता सजाई। भगवान कृष्ण ने सोचा अर्जुन अगर मर गया तो सारी लीला खत्म हो जाएगी। भगवान कृष्ण आए, बोले बिना किसी साक्षी के प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं रहता, और अब हम साक्षी हैं, तुम सेतु बनाओ और हनुमान जी तोड़ दे तो चिता में जल जाना। सेतु पुनः बना, हनुमान जी ने फिर अंगूठा रखा, उन पर खड़े हुए, पैर रखा, सब कुछ किया, पर सेतु नहीं टूटा। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है अर्जुन तुम जीत गए, और जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र उस पुल के नीचे लगा रखा था, जब उसे हटा लिया तब पुल विलीन हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, तुम बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा करते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम हनुमान जी अपनी जगह सही थे, उन्हें अपने भगवान का अपमान सहन नहीं हुआ, सिर्फ अहंकार के बस में तुमने ऐसा किया। तो हनुमान जी से अर्जुन ने क्षमा मांगी। भगवान ने हनुमान जी से कहा तुम इसके रथ पर बैठकर विजय दिलाने का यत्न करना। इस तरह ये दो कथाएं अर्जुन के कपिध्वज नाम से जुड़ी है। भीम पवन पुत्र थे। जब कुंती ने देवों का आह्वान किया और गर्भ धारण किया तो सूर्य के गर्भ से कर्ण, धर्मराज यमराज से युधिष्ठिर और वायु के औरत से भीम, इंद्र से अर्जुन और माद्री ने गर्भ धारण किया तो अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव हुए। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य है। इस तरह से अर्जुन कपिध्वज है। एक तरह से नियोग प्रथा है। ये प्राचीन काल में नियोग प्रथा होती, पति नहीं रहने पर किसी विशेष का वीर्य लेकर के संतान उत्पत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार माना जाता था।